हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार में मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आज हम लोग मॉक मास्टरी 1.0 में 26वां मॉक करने वाले हैं। आधी लड़ाई आपने लड़ ली है। 25 मॉक करना था वो आपने कर लिया है। 50 मॉक करना है। आज से हम दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हार्डली मुझे लग रहा है 2 से 3 मई या मैक्स टू मैक्स 5 मई से पहले आपका ये 50 मॉक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम मेंस के 50 मॉक पे चलेंगे। ध्यान रखना, मेंस के 50 मॉक। मेंस की तैयारी हम थोड़ा पहले ही शुरू कर देंगे अपने ऐप के थ्रू, यहां पे नहीं, अपने ऐप के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये जो 50 मॉक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मेंस के जो मॉक होंगे ना वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। हालांकि उसमें बहुत टाइम है, अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं फिलहाल आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रेगुलर हो, रेगुलर आप क्लासेस ले रहे हो, रेगुलर आप वीडियोस देख रहे हो, रेगुलर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, चाहे वन शॉट सेशन हो या फिर मॉक मास्टरी हो, आप ईमानदारी से कर रहे हो। वन शॉट में पूरा अर्थमेटिक खत्म हो चुका है। अब आई डोंट नो एवरेज आज तक डलेगी नहीं डलेगी, लेकिन एवरेज शूट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम एडवांस स्टार्ट करेंगे और अगले 1 महीने में हमारा एडवांस भी खत्म हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपको बस रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहनी है। अगर मैंने बोला है कि मैं वन शॉट में पूरा सिलेबस खत्म करवाऊंगा तो करवाऊंगा, नो इफ नो बट, करवाऊंगा। ये मेरा काम है। आपका काम क्या है? पढ़ना। ध्यान रखना, अपना काम मत भूलना। आपका काम क्या है? पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ाई करना। वो आप करो, बाकी काम मैं देख लूंगा, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए तो हो जाना। 25 मॉक तक का हम लोग ई बुक पे काम कर रहे हैं। अब देखो, ये जो वीडियो है ये 5 दिन पहले ही शूट हो रहा है। जिस दिन अपलोड होगा उससे 4 दिन पहले ही। तो मैं फ्राइडे सैटरडे को, सॉरी थर्सडे फ्राइडे को आपको मॉक नहीं मिला, जस्ट बिकॉज कि हम इसके ई बुक फॉर्मेट पे काम कर रहे थे कि ई बुक पे कैसे हम आपको ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मिल जाएगा आपको, या मिल गया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इससे पहले जितने भी 25 मॉक है उसको हमने प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको दे दिया है, वो भी आप दे सकते हो। और आप इसे मॉक फॉर्मेट में भी दे सकते हो। मॉक फॉर्मेट का प्राइस हमने सीधा 149 से 49 कर दिया है। एक बच्चा लिखता है कि सर अगर आप इतना कर ही रहे हो तो सर इसको भी फ्री कर दो। देखो, फ्री हमारे हाथ में नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप है, ओके। बट हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं 50 क्वांट मॉक 49 का ओनली। 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपको फाउंडेशन बैच की जरूरत है, द 100 आवर्स 1.0 जुड़ जाओ। 499 में आपको 6 मंथ्स का मिल जाएगा, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी है इसमें। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। अब अगर आपका टारगेट 2027 है, अब ये वीडियो बाद में भी लोग देखेंगे, तो आप हमारे साथ बुनियाद 1.0 में जुड़ जाओ। सबसे अच्छी बात क्या है ना, हमने इसमें ना 4 लेवल की तैयारी की है। पहला, बिगिनर के लिए 2 क्लासेस होंगी हर चैप्टर के में। हर चैप्टर में 2 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए। इसके बाद हम सारे टाइप वाइज खत्म करेंगे। देन हम लोग रेलवे का एक मॉक लगाएंगे। रेलवे के मॉक से पहले टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर का। एडवांस में थोड़ा ज्यादा होगा। देन एक मॉक आपको रेलवे का देना है, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, और 2 मॉक सीजीएल मेंस लेवल का देना है। ये सब आपको बुनियाद 1.0 में मिलेगा। कंसेप्ट, प्रैक्टिस और स्पीड तीनों की तैयारी हो जाएगी आपको। 5000 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, प्लीज इसको 7500 पढ़ना। इस बैच में आपको 7500 क्वेश्चंस मिलते हैं। 7500। मैं कह सकता हूं इससे बढ़िया बैच मार्केट में नहीं है जितना कंटेंट हमने इसमें प्रोवाइड किया है। बेस्ट बैच है आपके लिए। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। एग्जाम हॉल अप्रोच आपको पता ही है, नहीं पता तो पूरी क्लास देख लो, पता चल जाएगा। प्रिंटेबल नोट्स और पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। हमने स्टार्टिंग प्राइस 1500 रुपए रखा है इसका 12 महीने के लिए, और अगर आप 36 मंथ्स के लिए लेते हो तो 2000 का मिलेगा। बट क्योंकि अभी लॉन्च ऑफर है तो बिफोर 13th, सॉरी ये मार्च लिखा हुआ है, 13 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, ध्यान रखना। तो अगर आप 13 अप्रैल से पहले बाई करते हो तो आप बुनियाद कोड लगा देना, BUNYAAD,
तो बुनियाद लिखने पे ना आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो 1350 12 महीने के लिए और 1800 रुपए 36 महीने के लिए। ये बैच थोड़ा लंबा है, इसको पूरा खत्म करवाने में हमें 8 महीने के करीब लगेगा। कौन बच्चा दे सकता है, ये खरीद सकता है? जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीपी कांस्टेबल, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, जीडी, आरआरबी का जो जीडी है, या सीआरपीएफ, यूपीएससीआई, बिहार एसआई, कहीं पे भी जो वनडे एग्जाम है ना, उसके लिए बेहतरीन बैच है। बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया गया है, बहुत कम समय में। इस पूरे बैच का जो ड्यूरेशन होगा ना, देखो लाइव क्लास होगी 150 आवर्स के करीब, और 50 to 100 रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। ये रिकॉर्डेड वीओडी नहीं है कि पहले से रिकॉर्ड कर रखा और हमने डाल दिया, ना 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 ना। हर चैप्टर के जो टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करोगे फिर, ठीक है। देन जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो कुल मिला के 250 घंटे का बैच है, बट 150 घंटे काउंट करो, सिलेबस 150 घंटे का है, बचा हुआ प्रैक्टिस है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, आई थिंक। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। The average of 3 consecutive odd number is 52, more than 1/3 of the largest of these number. 3 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ध्यान रखना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो लगातार होता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है ना, वो 52 ज्यादा है 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर से। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 3 बोले, 5 बोले, 7 बोले, 9 बोले, ऑड या इवन, तो आपको वो तीनों ऐसे लेट करना है। पहला वाला होगा x-2, अगला होगा x, और अगला होगा x+2। और ध्यान रखना इनका एवरेज होगा ये x, बीच वाला एवरेज होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है समझो, इवन में भी सेम तरीका करना है। ये कह रहा है कि जो इनका एवरेज है ना, वो 52 ज्यादा है 1/3 ऑफ लार्जेस्ट से। तो यानी जो भी लार्जेस्ट है ना, उसके 1/3 से 52 ज्यादा है। ठीक है। पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो x निकालो, x-2 विल बी योर आंसर। देखो x सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ, x-x+2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 52। तो 3x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 52 इंटू 3, ये 3 इधर आ जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 50 या 150, 156, 158, 158। सो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 79। अगर x की वैल्यू 79 आई है, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? 77। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और हमने भी प्यार से इसका आंसर भी दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, गिवन दैट x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब। देखो सवाल समझो, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल बोला है x की क्यूब प्लस x की क्यूब, और ये मुझे बस एक ही फॉर्मूले से निकालना आता है, मुझे दूसरे फॉर्मूले से निकालना नहीं आता है। अब बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला, तो भाई अगर x+1 अपॉन में x मैं निकाल दूं ना, तो उसका क्यूब करके अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ x+1 अपॉन में x निकाल दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। तो पहले आपको x+1 अपॉन में x निकालना है। बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखो सवाल जो है ना, वो ऐसे दे रखा है, x की पावर 8 माइनस 3x की 34 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 34 x की पावर 4। ध्यान रखना 8 से ना सीधा आप 1 पे नहीं पहुंच सकते हो या 3 पे नहीं पहुंच सकते हो, आपको हमेशा ना सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो 2 4 8 ऐसे 16 32 64, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आपको 4 पे जाना पड़ेगा, तो x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो यहां बचेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4, और यहां बचा 34। ये निकल गया ना। अब यहां से मैं कहां जा सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जो होगा ना, वो होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 2 का रूट, ये आ गया 6। बट ध्यान रखना अभी भी हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर,
तो भाई x प्लस 1 में x क्या आ जाएगा? तो भाई सिंपल है ना, 2 ऐड करके रूट कर दो, √8। तो x प्लस 1 में x आ गया √8। अब कुछ नहीं करना, यहां पुट कर दो, √8 की पावर 3, 8 √8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ √8, 5 √8। ये भी दे सकता है आंसर, और √8 को ना 2 √2 भी लिख सकते हो, तो 10 √2 भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ये दे रखा है, तो हम क्यों अपना दिमाग ज्यादा लगाएं? हमारे पास नहीं है दिमाग, हम नहीं लगाएंगे, हम तो इतना ही करेंगे। ओके है, इजी था, बहुत इजी था। तीसरा क्वेश्चन देखो, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड BC को ना ट्राइसेक्ट कर रहा है D। ट्राइसेक्ट यानी 3 पार्ट में। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, BC ट्राइसेक्ट कर रहा है D को इस तरीके से कि BC जो है वो 3 टाइम्स ऑफ BD है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ AD स्क्वायर टू AB स्क्वायर? देखो भाई, A B C, D एक पॉइंट है इस तरीके से कि BD जो है वो CD का, BD जो है वो CD का 1/3 है। थोड़ा और आगे ले लेता हूं मैं D। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, AD स्क्वायर और AB स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं आएगा, अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट निकाल दोगे तो आप गलत फहमी में हो। हाँ, याद है किसी को तो वो अलग चीज है, याद करने वाला काम हम नहीं करवाते, हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, मैं ना यहां से एक बाइसेक्ट कर देता हूं। जैसे ये K एक पॉइंट है जो बिल्कुल मिड में आता है, BC के बिल्कुल मिड में आता है, मतलब ये मीडियन भी है 90। अब एक काम करता हूं, मैं इसको 6 मान लेता हूं, जैसे ये भी 6, ये भी 6, ये पूरा 6, मतलब ये 3, ये 2, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, पहले ए के निकालते हैं। देखो हमें AD स्क्वायर टू AB स्क्वायर निकालना है। AB स्क्वायर 36 है फॉर श्योर, 36 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता आंसर। अब हमें AD निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले ना आपको A के निकालना पड़ेगा। अगर आप A के निकाल दो ना, तो आपको पता है AD स्क्वायर जो होगा ना वो होगा AK स्क्वायर प्लस में KD स्क्वायर। अब KD तो पता है हमें 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो सारा खेल है AK। AK क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियन है। मीडियन कह लो, हाइट कह लो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। √3a/2, मीडियन का भी यही फॉर्मूला होता है। ए कितना है? 6, 6 √3/2 3√3 होता है। और अब देखो 3√3 यानी ए के कितना आ गया? 3√3। 3√3 का क्यूब जो स्क्वायर जो होता है ना वो 27 होता है, तो इस हिसाब से AD स्क्वायर जो होगा ना वो 28 होगा, 28 होगा। अब इसका रेशियो देखो 4:7, सॉरी 4 से कट करोगे तो 7 और 9 आ जाएगा, 7:9 इज योर आंसर। इजी सवाल है, बट आप ये तभी कर पाओगे जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। आप बोलोगे सर आपने ये 6 ही क्यों लेट किया? आप 3 भी तो लेट कर सकते थे, आप 1 भी तो लेट कर सकते थे। देखो वैल्यू ना, देखो ट्राइसेक्ट था ना, ट्राइसेक्ट था, तो ट्राइसेक्ट में ना कम से कम 3 लो या 3 का मल्टीपल लो। अब आप बोलोगे सर अगर 3 लेना था तो 3 ही ले लेते, बट 3 जो है ना ऑड है, ऑड को बांटने में ना दिक्कत आती है, तो आप 6 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, जो बांटना मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ऑड लेने से भी बचना चाहिए। अब देखो, अब से आपको सारे मॉक थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे, सारे ही। एक चोर है, उसने एक बाइक चुराई रात में 12:30 बजे, नहीं ये तो दोपहर का 12:30 बजे है, और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग गया, दुगुम 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 चल दिया। बट आधे घंटे बाद ना चोरी का पता चल गया। बाइक वाले को क्या करना था, बाइक उठाया, वो भी चल गया पीछे से चोर का पीछा करने के लिए। आपसे पूछा है ये बताओ कितनी देर बाद चोर की गुद्दी मालिक के हाथ में होगा? सिंपल, देखो बात कुछ ऐसी है, 12:30 बजे चोरी हुआ, चोर भाग रहा है, 1 बज रहा है। अब 1 बज जो है ना, पुलिस यहां है, ठीक है।
अब इसके बाद चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, इसके पीछे पुलिस भी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। यहां पे आके चोर और पुलिस एक साथ है, यहां पे आके चोर और पुलिस एक साथ है, मतलब पकड़ लिया। तो इससे एक चीज पूछा जा सकता है कि कितनी देर बाद पकड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, कितनी दूर बाद पकड़ेगा, यानी चोर कितना भाग रहा है, पुलिस कितना भाग रहा है। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि जब चोर को चोरी का पता चला तो चोर कितना आगे भाग चुका था। तो आप देखोगे जब मैं 1 बजे की बात करूं ना, तो चोर जो है ना ऑलरेडी आधा घंटा भाग चुका था और हाफ एन आवर में 48 की स्पीड से वो 24 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 24 किलोमीटर जाएगा। कितनी देर में, आधे घंटे बाद। अब 1 बजे जब मालिक यहां से भागना चालू किया ना, चोर ऑलरेडी यहां था, कितना आगे, 24 किलोमीटर आगे। इनडायरेक्टली अगर मालिक चोर को पकड़ना चाहे या पुलिस चोर को पकड़ना चाहे तो उसे 24 किलोमीटर ज्यादा भागना पड़ेगा। कितनी देर, कितना ज्यादा भागना पड़ेगा, 24 किलोमीटर, तभी तो वो गैप कम कर पाओगे ना। चोर 1 घंटे में 48 भाग रहा है, पुलिस 58 भाग रहा है, यानी 1 घंटे में ना वो 10 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है। कितना ज्यादा भाग रहा है, 10 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है। तो 24 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 2.4 आवर। ये जो 2.4 आवर है ना, ये 2.4 आवर है जब पुलिस भागना चालू करता है उसके बाद। 2.4 आवर, 4 का मतलब 24 मिनट होता है, ध्यान रखना। यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद क्या होगा, होगा कुछ नहीं, चोर की गुद्दी पुलिस के हाथ में होगी। कितनी देर बाद, 2 घंटे 24 मिनट बाद। तो 2 घंटे 24 मिनट किसके बाद, 1 बजे। ध्यान रखना पुलिस जब भागना चालू करती है उससे, तो 3:24 में पकड़ में आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछे बताओ कि पुलिस कितना भागा है, तो भाई 2.4 आवर में पुलिस 58 की स्पीड से कितना भागेगा, देख लो। 116, 58 को 4 से करो, 232, 139.2। ध्यान रखना, ओके है, ध्यान रखना इस चीज का। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा अभी कुछ दिन। ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए हुज कैपिटल वॉज यूज फॉर 5 मंथ। देखो ए ने जो भी पैसा लगाया केवल 5 महीने यूज हुआ है, बचे हुए 7 महीने जो करना है करो, हमारा मतलब नहीं है। 5 महीने लगाए लेकिन प्रॉफिट 1/7 ले रहा है। ध्यान रखना, कैपिटल कितना था हमें नहीं पता, मंथ की बात करें ना हमें पता है, और प्रॉफिट भी दे रखा है। जैसे मंथ तो 5 है, प्रॉफिट है 1/7। ये कौन है, ए। अभी देखो बी है और सी है। बी जो है ना 7 महीने के लिए यूज हुआ है और 1/5 प्रॉफिट ले रहा है। सी इन्वेस्टेड 4600 और 9 मंथ। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, पूछा ए ने कितना इन्वेस्ट किया है। अब बोलोगे सर इतने में कैसे निकाले। देखो बी से तो कोई काम नहीं है ना, हमारा बी का तो पूछा नहीं है, तो हमें केवल ए पे फोकस करना है। देखो कैसे, समझो। मान लो ए ने लगाए हैं P रुपए, ए ने लगाया है P रुपए, ठीक है, 5 महीने के लिए, और बी ने 4600 रुपए लगाया है 9 महीने के लिए। तो कायदे से आप देखोगे ना, इनका प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए P/5 रेशियो 4600 इंटू 9, ठीक है। बट है क्या, इसको मिल रहा है 1/7, इसको मिल रहा है 1/5, यानी अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट 35 रुपए है ना, तो इसको मिलेंगे 5 रुपए, इसको मिलेंगे 7 रुपए, और इसको मिलेंगे 23 रुपए, ठीक है। 7 और 5 का एलसीएम 35, 5 इसको दे दो, 7 इसको दे दो, बचा हुआ 23 इसको दे दो। तो कुल मिला के ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो है ना, वो है 5:23। 5 से 5 कटा, 23 से कटा 200, 200 गुना में 9, 1800 होता है। ये लो ए का कैपिटल। अगर बी का पूछा होता तो ऐसे ही निकाल देते। दिक्कत कहां आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं, ऐसे निकालोगे आराम से। क्वेश्चन दिखने में टफ है नहीं। 6 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
एक बर्तन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड है ए और बी, 5:3 रेशियो में। हमने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उतना ही बी डाल दिया, और रेशियो ऑफ ए और बी हो गया 10:11। पूछा है क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताओ इन द वेसल कितना था पहले। देखो, हमें क्वांटिटी पूछा है, हमसे क्या पूछा है? क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितना था। देखो, एक्चुअल रेशियो जो है ना वो है 5 और 3। न्यू रेशियो क्या है? 10:11। एक चीज हमें ध्यान देना है कि एक चीज घटता है, एक चीज बढ़ता है। तो घट क्या रहा है? ए। क्यों? क्योंकि जब निकाला था तो दोनों ही निकाला गया, लेकिन वापस केवल बी डाला गया। तो अगर आप बाहर से देखोगे ना तो जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि भैया टोटल क्वांटिटी सेम है, टोटल क्वांटिटी तो सेम है ना। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 5:3 कितना होता है? 8, और 10:11 कितना होता है? 21। आपने क्या करना है? 8 और 21 का एलसीएम लेना है और इसको बराबर कर देना है। तो अगर मैंने 21 से किया ना इसको मल्टीप्लाई, तो देखो 168 होता है। मान लो कि पहले 168 था, तो ये था 105 और ये था 63, और अब अगर ये 168 है ना तो ये है 80, ओके, और ये है 88, ठीक है। तो अब आप देखोगे ए की क्वांटिटी कम हुई है। कितनी कम हुई है भाई? आप बोलोगे सर 25/105 इतना कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 25/105, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो 5/21 इतना कम हुआ है। 5/21। इसका सिंपल मतलब यह है कि ये जो 10 लीटर निकाला गया था ना वो टोटल क्वांटिटी का 5/21 पार्ट था। टोटल क्वांटिटी का कितना था? 5/21। मिक्सचर एलिगेशन करवाया हुआ है, प्लीज देख लेना वन शॉट में। 5/21। तो ये जो 10 लीटर है ना ये एक्चुअली में 5/21 है, तो पूरा कितना होगा? 42 लीटर। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 42 लीटर में आप देख लो ए कितना था, बी कितना था, तो आप 5:3 में डिवाइड कर दो, आ जाएगा वो भी। बट आपसे पूछा है टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी बताओ, और कुछ नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही। क्वेश्चन नंबर 7वां, अगर अपने यूजुअल एफिशिएंसी से काम करें ना तो ए और बी मिलकर 12 दिन में एक काम को खल्लास कर देंगे, और अगर ए हाफ काम करे यानी जो उसकी एफिशिएंसी है उससे आधा काम करे, ठीक है, और बी 3 गुना काम करे जितनी उसकी एफिशिएंसी है उससे, तो 9 दिन लगते हैं इन्हें काम करने में। तो पूछा है हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ सी वर्क्स अलोन एट हर यूजुअल एफिशिएंसी। देखो, ए और बी जो है ना किसी काम को 9 डेज में कर सकते हैं, सॉरी 12 डेज में। बट अगर सेम काम ए आधे एफिशिएंसी से करे और बी 3 गुने के एफिशिएंसी से काम करे ना तो यही काम 9 दिन में हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? 9 डेज में। और टोटल वक्त तो दोनों बराबर है ना। इन शॉर्ट आप कह सकते हो एफिशिएंसी के रेशियो में 12A + 12B जो है ना वो बराबर है 9A/2 प्लस में 27B के। इसको इधर ले आओ, 24 में से 9, 15A/2 इज इक्वल टू 27 में से 12, 15B। 15 से 15 गया, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 2:1। मतलब यह है कि ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है। ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है। अब अगला काम देखो, काम यहां फिनिश नहीं होता। अब आपको अगला काम करना है क्या कि भाई टोटल वर्क कितना होगा। तो भाई देखो ए और बी को मिलकर 12 दिन लग रहे थे, जबकि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? इतना। अब यही काम अगर ए को अकेला दिया जाए तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखोगे 18 डेज में काम खल्लास, 18 दिन में काम खत्म। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया था। अब आपको सारे ही मॉक अच्छे लेवल के मिलेंगे, ध्यान रखना। x + y + z दे रखा है, x² y² z² दे रखा है, x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब भी दिया हुआ है। पूछा क्या है? पूछा है बताओ x y z की पावर 1/3 कितनी होगी। पहले x y z निकाल दें,
क्यूब देख लेंगे फिर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स की क्यूब वाई के क्यूब जेड की क्यूब इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, या इन शॉर्ट अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 है, ये हमें नहीं पता कितना है, मान लेते हैं के है ये। एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 881 है माइनस 3xyz। क्लियर है? अब हम फोकस करते हैं एक्स वाई जेड कैसे निकालें। तो भाई एक्स वाई जेड आप तब निकाल पाओगे जब आप निकाल पाओ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये निकालने के लिए ना हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो है ये। ध्यान रखना एग्जाम में नहीं लिखना होता है ये, एग्जाम में सीधा लिखा करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जिसको मैंने के लिखा हुआ है। तो यहां देखो x प्लस वाई प्लस जेड 11 है ना, तो 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 133 प्लस 2 इंटू माइनस 6। ठीक है ना भाई, 133 में से 12 घटाओगे तभी तो 121 आएगा ना, तो k की वैल्यू -6 आ गई इन शॉर्ट। तो अगर मैंने यहां -6 लिखा ना तो ये +6 हो जाएगा। नाउ इसको उधर लेके जाओ, सो 3xyz इज इक्वल टू 881 माइनस 139 को 11 से करना, 139 को 11 से करो। ठीक है, 1390 1390 1490 1529। नाउ इसमें से माइनस किया 700, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4 और 14 में से 8 गया 6, 648 माइनस में डिवाइडेड बाई 3, ये आया है एक्स वाई जेड। इन शॉर्ट ये -216 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो -6 होता है, ये तो पता होगा। ये ना कहना कि मुझे ये नहीं पता, अगर ऐसा कहोगे तो मैं समझूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक, आई होप। दो मिनट देना। चलो, इन द फिगर गिवन बिलो, फिगर तो दे नहीं रखा बट हम दे देंगे, डोंट वरी। इन द फिगर given below x and xb are two tangent to a circle. If AXB is equal to 50 degree and AC is parallel to XB, then what is ACB equal to? Actually में यार इस क्वेश्चन के लिए तो फिगर चाहिए। अगर मैं वैसे बनाने की कोशिश करूं, देखो एक सर्कल है XA और XB, दो टेंजेंट है, AXB जो है वो 50 है एंड AC इज पैरेलल टू XB। अब ये AC is parallel to XB, then what is the value of ACB? ओके, हो जाएगा अब तो। देखो ये फिगर है, AC XB से पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ ना, जैसे ये 50 है, ठीक है, देखो अपोजिट एंगल बराबर होता है, ध्यान रखना। आपसे पूछा क्या ACB, पहले ये निकालते हैं। ये 50 है, ये 130 होगा, ये 65 हो जाएगा इनसाइड। अच्छा हाँ, ये और ये है ना, देखो ना सिंपल है, ये 50 है तो ये 130 होगा, सर्कल सेंटर है ये। अब आप देखोगे
तो ए बी एक कॉर्ड है या सिगमेंट कह लो। इस सिगमेंट में जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो सरकमफ्रेंस से डबल होगा। तो ये अगर 130 है तो ये 65 होगा। ठीक है, फिगर भले ही ना बना हो बट हमने क्वेश्चन कर दिया है। 10th देखो, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 द रिमाइंडर इज 56। एक नंबर है, अगर मैं उसको 65 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 56 आएगा। सेम नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर x आ रहा है। तो वो नंबर क्या है, पहले तो वो नंबर देखो। तो ऐसे केस में ना जो रिमाइंडर होता है ना हम वही मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो जो सर्टेन नंबर है ना जिसको मैं 65 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 56 आए, वो 56 है। ओके, अब जब मैं 56 को 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। कितना, 4। पुट करो यहां पे, 4 पंचे 20, 2 18, 18 यानी 3√2। क्या शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। कॉइन का एक क्वेश्चन है, लाजवाब सवाल है। अ बैग कंटेन्स 10 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन। एक बैग है जिसमें 10 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन है। ठीक है, एक बैग में कुछ 10 के कॉइन है, कुछ 2 के और कुछ 1 के। जो वैल्यूज है, ध्यान रखना वैल्यू का रेशियो दे रखा है कितना, 15, 8 और 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज का रेशियो है, तो बताओ नंबर का रेशियो क्या होगा। इन शॉर्ट, अगर आपके पास 1 रुपए के सिक्के मिलाकर के टोटल 1 है तो कितने कॉइन चाहिए, 1। कितने कॉइन चाहिए, 1। अगर आपके पास 2-2 रुपए के सिक्के मिलाकर के 8 रुपए है तो कितने सिक्के हुए, 4। अगर आपके पास 10 रुपए के सिक्के मिलाकर के 15 हुए तो कितने सिक्के हुए, 1.5। हालांकि 1.5 सिक्का होता नहीं है बट मानने में क्या जा रहा है। अब अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूं तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3, 8 और 2। ये क्या है, ये नंबर्स का रेशियो। ध्यान रखना ये किसका रेशियो है, नंबर्स का रेशियो है। मेरे पास जितने भी कॉइन हो ना, अगर मान लो 8 3 11 2 13 कॉइन है मान लो मेरे पास, तो 13 कॉइन में 3 कॉइन होगा 10 का, 8 कॉइन होगा 2 का और 2 कॉइन होगा 1 रुपए का। कितने, अगर मेरे पास 13 है तो, बट है कितना, 273। 273 किसकी वैल्यू है भाई, 13 की। व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू, बट आप देखो टोटल वैल्यू पूछा है। अगर मेरे पास 10-10 रुपए के 3 हुए ना तो 30 रुपए होगा, 8 हुए तो 16 रुपए होगा और 2 हुए तो 2 रुपए होगा। तो 30 16 46 2 48। क्या पूछा आपसे, 48 की वैल्यू। ठीक है, नाउ 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 21 को 48 से करो, 21 840 और 168, 908, 1008। सिंपल है, सिंपल भी है, मजेदार भी है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखा जाए। What is the least number which when decreased by 7 is divisible by 15, 24, 28 and 32? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है अगर मैं उसमें से 7 घटा दूं ना तो वो 15 के टेबल में भी आ जाएगा, 24 के टेबल में भी आ जाएगा, 28 में भी आ जाएगा और 32 में भी आ जाएगा। देखो भाई बात सिंपल सी है, पहले 7 घटाते हैं। तो जब आप 7 घटाओगे ना तो ये 10080 हो जाएगा, ये 10060 हो जाएगा, ये 10070 हो जाएगा और ये 10090 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सब में 7 घटा दिया। अब देखो जो नंबर 24 के टेबल में आए या 28 के टेबल में आए वो या 32 के टेबल में आए तो वो 4 के टेबल में भी तो आएगा ना। 4 के टेबल में ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, खत्म। जो 32 के टेबल में आए वो 8 के टेबल में भी तो आएगा ना, 8 के टेबल में ये नहीं आ रहा। ये रहा आंसर। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 24 एंड 32। The perimeter of a third square is equal to area of the sum of the area of these square। कितना होगा। देखो ये क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर है, एक ये जिसका पेरीमीटर है 24। देखो पेरीमीटर होता है 4a यानी 24, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। दूसरा 32, अगेन वही 4a इज इक्वल टू 32,
ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि एक और स्क्वायर है, इसका जो एरिया है ना, यानी इसका जो एरिया है, एरिया होता है ए स्क्वायर, ये इक्वल है इन दोनों के स्क्वायर के एरिया के। तो देखो इसका एरिया 36 होगा और इसका एरिया 64 होगा, ऐड करोगे 100, यानी इसका साइड कितना आ गया 10। अगर साइड 10 है तो पेरीमीटर कितना होगा 4a 40। इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2200 एट 5% इंटरेस्ट, 2320 एट 8% इंटरेस्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। पूछा पीरियड कितना होगा। देखो 2200 हो जाता है 5% के हिसाब से और 2320 हो जाता है 8% के हिसाब से। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी टी कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, टाइम से देखो। अब अगर आप गौर से देखोगे 2200 है, ये 2200 पता क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल है उसका 100 प्लस आर टी, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट अगर 5 है, टी अपॉन में 100, ये होगा। क्लियर। देखो हमेशा ध्यान रखना अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 100 प्लस में आर टी अपॉन में 100। ठीक है, या यूं कह लो कि जो 2320 होगा ना, वो होगा प्रिंसिपल इंटू में 100 प्लस में 8t अपॉन में 100। अब देखो बहुत चालाकी से हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे 100 से 100 गया, p से p गया, एक जीरो से ये जीरो गया, 4 से कट करोगे 55, 4 से कट करोगे 4 पंचे 20, 4 अठे 32। ठीक है, और तो नहीं कट रहा। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से 55 अपॉन में 58 इज इक्वल टू 100 प्लस 5t 100 प्लस 8t, दोनों बराबर है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें t निकालना है मेनली। ठीक है, ध्यान रखना हमें t निकालना है। 5500 प्लस में 440t इज इक्वल टू 5800 प्लस में 250 290t। ओके, इसको इधर ले आओगे ना तो 150t इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट t की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक शॉपकीपर है जो कि 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल के, और इसीलिए उसे प्रॉफिट कितना होता है 400 रुपए का। अगर ये 20% डिस्काउंट देता ना तो इसे 330 रुपए प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता 330। पूछा मार्क प्राइस क्या होगा। देखो भाई समझो कि अगर मार्क प्राइस 100 है ना, तो पहले वाले केस में 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है और दूसरे वाले केस में 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कायदे से दोनों केस में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 10 रुपए है। बट यहां पे देखो प्रॉफिट है 400 और प्रॉफिट है 330, यानी गैप कितने का आ रहा है 70 का ना, जबकि यहां गैप कितने का आ रहा है 10 का। तो 70 10 की वैल्यू है, 100 की कितनी होगी। यही चीज आपको समझना होता है एग्जाम में। ठीक है, जो हम अपने फाउंडेशन बैच में सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। देखो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कितनी देर में 2 घंटे 27 मिनट में। तो अगर मैं इसको मिनट में ही लिखना चाहूं तो 120 और 27 147/60 मिनट में। और वहीं दूसरे केस में ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है और 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है 74 मिनट में। ठीक है भैया, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते, बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। मैंने आपको तरीका समझा रखा है, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम नहीं देखा तो प्लीज देख लो। क्या, या तो इसको इक्वेट करो या इसको इक्वेट करो। तो यहां देखो 24 है, यहां 8 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ना इक्वेट, 8 3 24।
अब देखो इसमें से घटा दो, तो 20 दिया 60, 60 में से 30, 30 बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 70, 210 और 12, 222 में से 147 घटाओगे तो 75/60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 से कट करोगे 5, 2, 5 से कट करोगे 6, 15 × 5 = 75, 210, सॉरी 5/4 आएगा ना। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 24। ये डाउन स्ट्रीम आया है। अब आपको अपस्ट्रीम भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो कहीं पे भी पुट कर दो एक जगह पे, जैसे मान लो मैंने यहां पुट कर दिया, 30 अपॉन में डाउन स्ट्रीम कितना था 24, प्लस में 24 अपॉन में अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3 से कट करोगे ना 49/20 है। नाउ 6 से कट रहा है, देखोगे 5/4, 24 अपॉन में अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 49/20 माइनस 5/4 है ना, तो इसको आप 25/20 लिख दो। अब देखो सीधा 24/20 आ जाएगा, 24 से 24 कटा, अपस्ट्रीम की वैल्यू 20 आ गई। अपस्ट्रीम 20 है, डाउनस्ट्रीम 24 है, तो बोट के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, और अगर करंट की स्पीड निकालनी होती तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखो, एक प्रिज्म है जिसका जो बेस है ना वो एक ट्रेपेजियम है, जिसके पैरेलल साइड से 11 और 15, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दे रखा है, पूछा हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या होगा। देखो प्रिज्म कभी भी आए ना तो हमेशा अपने आप को सिलेंडर से उसको कंपेयर करना। प्रिज्म को किससे कंपेयर करोगे? सिलेंडर से कंपेयर करोगे। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है? वॉल्यूम। अब देखो क्योंकि बेस जो है वो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का बेस का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट हाइट ऑफ प्रिज्म, ध्यान रखना, इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई? 1731.6। बाप रे बाप, पॉइंट में। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? 11 और 15 यानी 26, 26/2, 13 गुना में 9 गुना में हाइट इज इक्वल टू 1731.6। तो हाइट इज इक्वल टू 1731.6 अपॉन में 117। इसे सॉल्व करना है हमें, तो डिवाइड ही करने का ऑप्शन है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पॉइंट के बाद हर जगह सही है, अप्रॉक्स कहीं नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट आंसर है। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ सकता है? 2 से नहीं, 8 से, हाँ 2 से करूंगा 4 आएगा, 6 से करूंगा 42 आएगा, 2 से करूंगा 4 आएगा, तो 14.8 होगा। मैक्सिमम चांस यही है, बाकी एक बार कट करके देखो। 117 एकम 117, 50, 56, 5 6 1। अब 5 से नहीं कर सकते, 4 से करना पड़ेगा, तो 468, 468, 936, 8 से करो, आ गया ना 14.8। तो डिवाइड करना बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ा सा आपको ऑप्शन के साथ जाना था। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो क्या है। वी हैव अ स्टूडेंट, वी हैव अ ग्रुप ऑफ, नहीं, एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसने 5 पेपर दिए हैं, फुल मार्क्स सेम है, और मार्क्स का जो रेशियो है ना वो है 6, 7, 8, 9, 10। इन ऑल दीज पेपर टुगेदर द कैंडिडेट ऑब्टेन 60% ऑफ टोटल मार्क्स। देखो जब 6, 7, 8, 9, 10 दे देना, यानी 4 नंबर है और चारों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो ये होगा एवरेज विच इज इक्वल टू 60%। 60% 8 की वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछा है? 50% से कम कितना होगा? देखो 68% के बराबर है, मतलब 8 जो है ना वो 60% है। आप ऐसे देखो 8 जो है ना वो 60% है, तो 100% कितना होगा? 0 से 0 गया, 2 से गया 4 और 3, 40/3। 8 अगर 60% है तो 40/3। ये जो 40/3 है ना, 40/3 है, ये है फुल मार्क्स। अब 50% इसका कितना होगा? 20/3। 20/3 होता है 62/3। अब आपको देखना है कि 62/3 से ज्यादा कम किस में आए हैं, तो भाई एक ही सब्जेक्ट में आए हैं। ठीक है, 50% से कम
सॉरी मोर देन 50 बोला है ना, मोर देन 50 3 सब्जेक्ट में आया है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स 40/3 था, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है ये भी। 19 देखो, एक सर्टेन सम है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाऊं ना तो 8 गुना हो जाता है 3 साल में। देखो अगर मैंने गलती से 1 रुपए लगा दिए ना तो ये 8 रुपए हो जाएगा। कितने साल में? 3 साल में। इन हाउ मेनी ईयर द सेम सम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 16 टाइम्स? 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो ये 8 के पावर में नहीं आता, ये 8 के पावर में नहीं आता है, ठीक है। नाउ क्या करोगे भैया? तो ऐसे केस में भी ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। जैसे देखो 8 है 2 की पावर 3 और 16 है 2 की पावर 4। अब आप खुद देखो, पावर 3 होने में 3 साल लग गए तो पावर 4 होने में 4 साल लग जाएगा, ठीक है। यानी हर 1 साल में डबल हो रहा है, वो हर 1 साल में डबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये वो क्वेश्चन है जो ना आपको एग्जाम में छोड़ना होता है अगर आपने ये पहले नहीं किया है तो। बाकी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो आज ना आप एक नया फॉर्मूला सीखोगे। क्या? साइन 3x जो होगा ना, साइन 3x ध्यान रखना, वो होगा साइन x साइन 60 माइनस x साइन 60 प्लस x। ये एक फॉर्मूला है किसका? साइन x का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 3x/4 का। एक्चुअली साइन 3x/4 का फॉर्मूला हो जाता है, या यूं कह लो कि साइन 3x जो होता है ना वो 4 टाइम्स ऑफ इसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं cos 3x/4 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा? cos x cos 60 माइनस x cos 60 प्लस x, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे वाले को देखूं, देखो नीचे वाले को अगर मैं गौर से देखूं ना तो क्या आ जाएगा? देखो 4, यहां पे साइन x है, साइन 60 माइनस x है, साइन 60 प्लस x है। तो ये तीनों को कट करके ना मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूं साइन 3x/4। सेम यहां देखो, यहां cos है, यहां पे भी cos है, यहां पे भी cos है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 3x/4, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं 2 से ना इसको काट देता हूं 2। अब बोलोगे सर आपने 2 से ही क्यों काटा? अब देखो जब जैसे ही 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया ना तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा किसका? साइन 6x का। बट ध्यान रखना डिवाइडेड में 8 भी है, ऊपर वाला भी तो सॉल्व करना है। एक चीज ना देखो बहुत सिंपल है कि नीचे साइन 6x है ना, तो थोड़ा ना कॉमन सेंस लगाओ तो cos 6x ही आएगा, और cos बाय साइन cot 6x होता है, और ये 8 ऊपर चले जाएगा, 8 cot 6x। अब बोलोगे सर ये है कैसे? तो भाई देखो हमें ना फॉर्मूला खोलना पड़ेगा इसके लिए ना, cos 6x का। देखो कैसे, cos 2x का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2x का, ठीक है। नाउ cos 3x का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos 3x का भी एक फॉर्मूला होता है। तो जब आप cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो वहां पे आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि x की जगह पे ना ये पूरा ये रखना पड़ेगा, और इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। मुझे ना cos 3x का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट ये है कि ये पूरा करने पे ये बन जाएगा। इन शॉर्ट 8 cot 6x आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। बाकी फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, cot 3x और sin 3x का। या फिर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं ना, हम यूज ही इतना कम करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते। और मैं फिर से बता दूं, क्लास करवाने से पहले ना मैं कभी भी क्वेश्चन करके नहीं आता, मैं आपको ऑन द स्पॉट करवाता हूं। इसका मेन रीजन क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर मैं कैलकुलेशन एरर भी कर लेता हूं इस चक्कर में, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो एक्चुअल अप्रोच होता है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में होता है, क्वेश्चन को देख के। घर में बैठ के तो कोई भी कर लेगा यार, ऑन द स्पॉट अगर क्वेश्चन देख के आप बना पाओ तो आपका नाम अभिनव है, ठीक। मैं ऑन द स्पॉट बनाता हूं, मैं कभी भी
मेरे पास अभी एक बंदा है, वो यूट्यूब पे काम करता है, वो मेरे स्टूडियो में आया था। तो मैंने उसको दिखाया कि मेरे यहाँ ना तुम्हें सब कुछ दिखेगा, इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक पेन नहीं है, सॉरी पेन बोल रहा हूँ, एक रजिस्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ना ऑन द स्पॉट यहीं पे आके सीधा करता हूँ। बुक्स को मैं बस क्वेश्चंस देखने के लिए रखता हूँ, मैं उनको सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सॉल्व तो हो ही जाता है वैसे। अब एसएससी वगैरह के क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, एसएससी बैंकिंग के। जब कोई बड़ा एग्जाम होगा तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एसएससी वगैरह में मैथ्स का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो, जब आप अदर एग्जाम से कंपेयर करते हो। अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई ना, आपने देखा होगा वो टॉपर वाले में, तो उसमें ना कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर मतलब कमेंट किया, मैंने एक बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एसएससी के बच्चे, या इवन मेरा मानना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, ठीक है, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तभी पढ़ा सकते हो अगर आपने वो एग्जाम निकाला हो। तो बहुत बच्चे कमेंट करने लग गए, नहीं सर इसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने लग गए। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरा ओपिनियन है, सही या गलत तो हो ही सकता है। बाकी आप खुद ही बताओ कि गवर्नमेंट पागल तो है नहीं कि टीचर बनने के लिए बीएड करो, डीएलएड करो, ठीक है, प्रोफेसर बनना है तो मास्टरी करो, अपने नॉलेज से बन जाता हूं ना मैं। तो भाई देखो, बिना पढ़े ना आप बस फिलोसफिकल बातें कर सकते हो, जो इजी होता है, बचपन में आस पड़ोस से हम वही चीजें सीख के आते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस। गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए हर कोई पढ़ा सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार वो। इसका मेन कारण क्या है ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, तो आपको ना क्वेश्चन देखकर उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि उसका बेस्ट वे क्या है। आप रट कर नहीं आ सकते। जैसे मैं मैथ्स को देखता हूं, आप नहीं देख पाओगे। आप मुझसे जब तक 5 साल नहीं पढ़ोगे ना, नहीं देख पाओगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई बहुत बेसिक सी चीजें हैं ना, कि मैं पर डे 100 क्वेश्चन केवल मैथ्स के करता हूं या बनाता हूं कम से कम। आप इतने नहीं बना सकते, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ऐसा मेथड करवाऊं ना, जिसकी रिटेनिंग पावर ज्यादा से ज्यादा हो, जिसको आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। क्यों ना मैं भी रोज यूट्यूब पे आकर मिक्सचर के 10 क्वेश्चन, मिक्सचर के 20 क्वेश्चन, रेलवे में आए हुए बेहतरीन 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं क्यों नहीं करवाता? मैं क्यों मॉक पे फोकस करता हूं? कोई और मॉक नहीं करवाता। इतने मॉक तो मैं बोल रहा हूं, जितने इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं तो फिर भी नया टीचर हूं। दिखा दो अगर किसी ने इतना करवाया हो तो। पिछले प्लेटफॉर्म पे 74 मॉक करवाया था, 74 मॉक 2024 के लिए। अपने प्लेटफॉर्म पे 50 मॉक करवाए थे 2024 प्री के लिए। 25 के लिए ये रहे 50 मॉक। आने वाले दिनों में पता नहीं कितने और आएंगे, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का। मुझे लग रहा है हमारे मतलब टोटल मैंने यूट्यूब पे 500 से 700 तो मैंने मॉक करवाए होंगे। मैं क्यों करवाता हूं ये सब? क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू रिटेन। बहुत बच्चे बोलते सर भूल जाते हैं पढ़े हुए। अरे कैसे भूल जाओगे? अगर तुम रोज मॉक देते रहोगे तो नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। बाकी मॉक मास्टरी बुनियाद, बुनियाद मतलब फाउंडेशन से, ध्यान रखना, यहीं से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, मेरी गारंटी है। बट 2027 वाले लेना, 26 वाले मत लेना, क्योंकि इसका सिलेबस खत्म होगा नवंबर में, मिड नवंबर में। फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो 15 दिन आगे भी खसक सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2026 वाले मत लेना। मुझे मत बोलना सर पहले खत्म करवा दो, ये करवा दो। अपना शेड्यूल बना हुआ है, उसी से चलेगा ये बैच। हाँ ये बैच लो, मई में खत्म हो जाएगा, मई फर्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।